जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पर। आइए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सवालों को लगा रहे थे और यकीन मानिए कि यहाँ से जो भी सवाल आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, अगर ये आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। तो एक एक करके हम सवालों को देखेंगे और आप भी अपना आंसर देखते रहिए कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डैश पहुंचे थे। तो जहाज का नाम क्या है? एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका। जैसा कि आपको पता होगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका मुकदमा लड़ने गए थे। किसका? अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। तो वो किस जहाज से गए थे? एसएस सफारी जहाज से। तो कहाँ अफ्रीका के किस शहर में पहुंचे थे? तो डरबन में। डरबन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग कहाँ है? ये भी दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर डैश बस्ती नामक एक समुदाय क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो ये कह रहा है कि गांधी जी ने 1904 में डरबन के बाहर, यानी कि कहाँ पे? चार ऑप्शन है, रस्किन, नटाल, प्रिटोरिया और फिनिक्स में सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो ये कहाँ किया गया था? फिनिक्स में। फिनिक्स में जो है ये सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। कब की थी? 1904 में। इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? चार ऑप्शन है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा। 1917 में ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कब किया गया है चंपारण सत्याग्रह? तो 1917 में। कहाँ पे? बिहार के चंपारण में। बिहार के चंपारण में। सी इज द राइट आंसर। आपको चीजें पता होंगी कि 3/20 भाग पे खेती करनी होती थी नील की, जिसे तिनकठिया पद्धति कहा जाता है। तो ये जो है चंपारण सत्याग्रह, इसी के खिलाफ किया गया था गांधी जी के द्वारा 1917 में। कहाँ? बिहार के चंपारण में। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो आपको बताना है 10 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 4 अप्रैल 1930, 5 फरवरी 1922। तो इसका जो राइट आंसर है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च निकाला गया था। कहाँ के लिए? तो दांडी के लिए। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। नमक सत्याग्रह पूछा जाता है एग्जाम में कि नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो दांडी से। दांडी कहाँ है? तो गुजरात में। कब शुरू हुआ है? 12 मार्च 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर ये नमक कानून तोड़ा था। ये भी पूछा जाता है 6 अप्रैल 1930 को। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। दांडी मार्च 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी निकले थे और नमक कानून तोड़ा था। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग। कह रहा है, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात नरसंहार किस दिन घटित हुआ था? चार ऑप्शन है, 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1920 और 19 अप्रैल 1919। तो इसका जो राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919। बी इज द राइट आंसर। एक कानून आया था जिसमें ये बताया गया था, रॉलेट एक्ट आया था। क्या आया था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन दे रहे थे लोग। कहाँ? अमृतसर में। अमृतसर के जलियांवाला बाग में। और इसी के आधार पे एक अंग्रेज हुआ करता था, जनरल डायर। जनरल डायर ने यहाँ पे गोलियां चलवाई और काफी लोग उसमें मारे गए। बाद में जनरल डायर को ऊधम सिंह ने लंदन में जाके गोली मारी थी और बाद में उन्हें 1940 के आसपास उनको फांसी दे दी गई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी? तो टैगोर की बात करें अगर, तो नाइटहुड की उपाधि उन्होंने त्यागी थी किसके खिलाफ में? तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ है
उसके बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्यागी थी? सर की उपाधि त्यागी थी। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कब हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 को। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 4 ऑप्शन है। खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया है? सॉरी, तो चलिए बताइए। 1919, 1921, 1919, 1931, 1909 और 1930। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? खिलाफत समिति का गठन 1919 में किया गया था। ये क्यों किया गया था? तो तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। मुस्तफा कमाल पाशा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तुर्की के बारे में ये प्रत्यक्ष रूप से भारत का कोई मैटर नहीं था। तो तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। उसके विरोध में भारत में भी खिलाफत आंदोलन चलाया गया था और बाद में इसकी जो बागडोर है वो गांधी जी को दे दी गई थी। गांधी जी ने भी इसका जो है नेतृत्व किया था। चलिए, तो ये कब का है? ए इज द राइट आंसर 1919। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए कि इसका जो राइट आंसर है। खिलाफत, अभी हमने देखा खिलाफत कमेटी गठित हुई थी। महात्मा गांधी ने जो है इसके पीछे क्या कारण था कि खिलाफत कमेटी के मुद्दे को गांधी जी ने उठाया है? तो ये जो है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए ये चीजें गांधी जी ने की थी और एक अवसर के रूप में देखा गया था इसे। तो खिलाफत आंदोलन कब चला है? 1919। 1919 ये भी पूछा जाता है। 1919, 1920 में, है ना? चलिए, तो ए इज द राइट आंसर। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए ऐसा किया गया था। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1920 से लेके 22 तक। 1920 से लेके 1922 तक चला है, ये भी ध्यान दीजिएगा। असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? चोरा चोरी घटना के कारण, काकोरी के कारण, लोगों की मौत के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा चोरा चोरी की घटना के कारण। चोरा चोरी की घटना कब हुई है? तो 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को ये घटना हो जाती है और गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। बाद में गांधी जी की निंदा होती है और 1923 में आपने देखा होगा कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया है। वो चीजें आगे फिर चली हैं। और चोरा चोरी घटना क्या थी? तो ये जो है एक पुलिस स्टेशन में लोगों को जला दिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा। इसी वजह से गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन को। और गांधी जी ने, जानते हैं कि अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्होंने इस घटना से जो है प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और बताया था कि ये एक हिमालय जैसी भूल हो गई है ना? और इस वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। उसके पीछे कारण था, सरकार जानती थी कि अगर ये असहयोग आंदोलन बंद नहीं किया गया तो लोगों को मार दिया जाएगा। जैसा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में आप लोगों ने देखा है कि सरकार के खिलाफ कुछ चीजें अगर आवाज उठाई गई तो वहां पे क्या हाल हुई थी। तो इसी वजह से गांधी जी ने इस चीज को संज्ञान में लेते हुए असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? 4 ऑप्शन है। भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया है वो आई है 1919। 1919 सी इज द राइट आंसर। अगर 1909 का पूछे तो मॉर्ले मिंटो सुधार आया है। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 का है और मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है। चलिए, इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगर इसमें क्या हुआ था, तो जो मुस्लिम थे उनको चुनाव में आरक्षण, तो यहाँ मोर्ले मिंटो सुधार में
पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, है ना? जिसे हिंदू मुस्लिम में बंटवारे की बात की गई थी मॉडल सुधार में, और इसका विस्तार 1919 में और ज़्यादा किया गया। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। चलिए आज इतना ही रखेंगे और अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।